हे गाइस, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज हम बात करेंगे कि ईरान ने अपनी करेंसी बदल दी। जो पहले रियाल थी अब वो तुमान हो गई। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट तो असल में हुआ क्या है? ईरान इज सेट टू चेंज इट्स करेंसीज नेम एंड वैल्यू। जो नाम होगा वो रियाल से तुमान हो जाएगा और वैल्यू जो 10,000 रियाल थी वो एक तुमान हो जाएगी, मतलब 4 जीरो से कम कर देंगे। अगर पहले 10,000 रियाल था तो अब वो वाला 10,000 रियाल मतलब एक तोमान हो जाएगा। इतना सा फर्क आया है। देखो, ये है रियाल का नोट, ईरानियन रियाल। जो नई वैल्यू है एक तोमान इक्वल्स टू 10,000 रियाल। अब हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। तो बहुत टाइम से ईरान की गवर्नमेंट के अंदर ही, जैसे पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही थी कि हमें रियाल की वैल्यू गिरती जा रही है, तो हमें इसकी जीरोस हटा देनी चाहिए लास्ट में से। तो 10,000 रियाल एक तोमान बन जाएगा। और ये हुआ क्यों? ये हुआ 1971 से ये चालू है। जब से ईरान की इकोनॉमी बैठी हुई है तब से इसकी वैल्यू सिर्फ गिरती जा रही है और नए अमेरिकन सैंक्शंस लग गए हैं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट चल रहा है। और उसके बाद अब ये जो कोरोना आया है उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, इसलिए ये वाला स्टेप लेने पे वहाँ पर मंजूरी मिल गई है। देखते हैं व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन ईरान। तो आज का, अभी 2019 का करंट इन्फ्लेशन रेट है वहाँ पर 40%। मतलब जो पहले चीज़ पिछले साल जी 100 रुपये की मिल रही थी अब वो 140 रुपये की मिल रही है। इतना ज़्यादा। इंडिया में कितना है? 4-5% रहता है, पर वहाँ पे 40% का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ईरान की जो करेंसी है, जो पहले रियाल थी अब तोमान होने जा रही है, उसकी वैल्यू गिरने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्सेप्ट बाकी भी चल रहे हैं, जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं, जो वहाँ पे इकोनॉमीज़ में चलता रहता है, तो वो वाली चीज़ों के साथ साथ इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखो, 2018 से जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट से वो बाहर हुए हैं। एक काम करते हैं, पहले न्यूक्लियर एग्रीमेंट समझते हैं। न्यूक्लियर एग्रीमेंट ये है अमेरिका और ईरान का, कि अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, न्यूक्लियर एनर्जी ना आए, जिसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल करे, और वो भी अमेरिका के अगेंस्ट। क्योंकि मिडिल ईस्ट, जो हमारा मिडिल वेस्ट है, वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। टेररिस्ट रहते हैं, आईसिस रहता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती है, बहुत बारी तख्ता पलट भी होता है। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास या फिर ईरान जैसे एरिया में, मिडिल ईस्ट में जहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी ना जाए। इसलिए उनके बीच में वो अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है कि उनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो ना करे। तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें ईरान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ, फिर अमेरिका ने थोड़े सैंक्शंस को ढीला कर दिया। पर उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ईरान ने वो वाली एक्टिविटी बंद नहीं करी है, बस उसको छुपा दिया है, पर वो अभी भी कर रहा है। इस वजह से जो अमेरिका है वो अग्रीमेंट से बाहर आ गया। और अब जब वो अग्रीमेंट से बाहर आया है तो ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए। और तब से 2018 से ईरानियन रियाल, जो वहाँ की करेंसी है, वो 60% तक गिर चुकी है। 60% हम देखते हैं डॉलर्स के मुकाबले। जैसे इंडिया में चल रहा था 75 के आसपास अभी डॉलर के चल रहा है INR, पहले 70 चल रहा था। तो ये हमारे पास जो आया है ये ऑलमोस्ट 10%, 7-8% का गिरावट आई है, पर वहाँ पर 60% गिर चुका है। और अब जो कोरोना आया है, कोरोना ने मिडिल ईस्ट में ईरान को एक एपिसेंटर बना दिया और उसकी वजह से और ज़्यादा उसकी वैल्यू डिग्रेड हो गई है, डी वैल्यू हो गई है सिंस February 2020। अब देखते हैं ऑन मंडे, जो अभी गुजरा हुआ मंडे है, वहाँ पर ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मई को। तो इससे पहले वाला जो मंडे आया था, तो तब ईरानियन पार्लियामेंट ने ये डिसाइड करा, मतलब स्टेप ले लिया। बहुत पहले बातें बहुत पुरानी चल रही हैं,
पर अब उन्होंने स्टेप ले लिया, उन्होंने पास कर दिया है कि हम रिप्लेस करेंगे रियाल को तोमान से। तो नई वैल्यू क्या होगी, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, एक तोमान मतलब 10,000 रियाल, ये अब उसकी नई वैल्यू होगी। इसमें वैसे चीज़ खरीदने में या फिर वैसे कोई परेशानी नहीं होगी या डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये है कि फेस बचाने के लिए, कि पहले हम देखते थे कि 10,000 रियाल के अगर आप एक ब्रेड ला रहे हो तो उस हिसाब से अब एक तोमान की वो ब्रेड आएगी। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फेस बचा रहा है अपना गिरने से, बाकी और वैसे कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अब देखते हैं गार्डियन काउंसिल क्या है। A body of conservative clerics that supervises the parliament। तो वहाँ पे काम कैसे होता है, वहाँ पे काम ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में, उनके पास भी पार्लियामेंट है, वहाँ पर कुछ कोई भी बात की डिबेट होती है, जो भी एक्ट लाना होता है, जो भी बिल पास करना होता है, जैसे बाकी किसी भी कंट्री में होता है, हमारे पास भी होता है। पर जब पार्लियामेंट उसको पास कर देता है तो वो उनके एक गार्डियन काउंसिल के पास जाता है। गार्डियन काउंसिल में 12 लोग होते हैं। तो वो वाली चीज़ पहले वो पास करेंगे, उसके बाद जाकर वो वाली चीज़ को पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक उसको अपनाएगा। तो जब सेंट्रल बैंक को आदेश देगा, तो जब गार्डियन काउंसिल को आप ये मानो कि जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट ने पूरी की पूरी एक बॉडी बना दी, यहाँ पे बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहाँ पर गार्डियन काउंसिल के पास जाता है, फिर वो उसको एक और बारी बैठ के देखते हैं कि ये जो भी काम हो रहा है वो क्या सही हो रहा है, वो सारे रूल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है। जब वो यस करेंगे तो फिर सेंट्रल बैंक के पास 2 साल होंगे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उस 2 साल में वो क्या करेंगे, जो भी बैंक में नोट आएंगे, जो रियाल आएंगे, उसके बजाय वो तुमान इशू करेंगे। और ऐसा 2 साल तक होता रहा। जैसे बैंक में से आपको पैसे निकालने तो आपको सिर्फ तोमान निकलेंगे, रियाल नहीं निकलेंगे। कॉइन्स जो होंगे वो जैसे आते रहेंगे बैंक के पास, वो उसकी जगह तोमान इशू करता रहेगा। तो इससे धीरे धीरे वो वाली इकोनॉमी में वो चेंज आ जाएगा। हमारी तरह नहीं है जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो नोट हैं वो ख़त्म हो गए। वो वाला काम, हमारा वाला काम किसी और वजह से था कि नोट गलत आ रहे हैं, करप्शन ज़्यादा हो रहा है वगैरह वगैरह। वहाँ पर सिर्फ उसकी वैल्यू बचाने के लिए किया जा रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, मेन जड़ का ही डिफरेंस है कि वो अपनी इकोनॉमी को बाहर पूरी वर्ल्ड में बचाने के लिए, उसका फेस बचाने के लिए, कि पहले 10,000 रियाल का वो आएगा, आपका एक ब्रेड आएगा या फिर कोई भी आइटम आएगी, उसकी बजाय अब एक तोमान की आ रही है। तो वैसा सा डिफरेंस है। अंदर इकोनॉमी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ईरान को ऐसा करना क्यों पड़ा? तो देखो 1971 से अभी तक ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो 3500 टाइम्स डी वैल्यू हो चुकी है। बहुत सारे रीजंस आते हैं, बहुत सारा काम वहाँ पे कुछ भी नहीं सही, तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। एरिया डिस्टर्ब्ड है, अमेरिका से लड़ाई है, सैंक्शंस है, बाकी तरह से सैंक्शंस जो एक तरह की पाबंदी होती है कि आप इस चीज़ में डील नहीं कर सकते हैं, अमेरिकन कंपनीज आपसे नई सामान लेंगी, और अमेरिकन अलाइज जो हैं, जो अमेरिका की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो भी आपसे सामान नहीं लेंगी। ये सारी चीज़ें होती है सैंक्शंस। तो सैंक्शंस की वजह से उनको ये वाला काम करना पड़ रहा है। अब देखते हैं सपोर्टर्स क्या कहते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि स्लैशिंग द एक्स्ट्रा जीरोस वुड ह्यूजली सिंप्लीफाई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इन ईरान। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन की वजह से कुछ ऐसा कोई बहुत अच्छा वाला पॉइंट नहीं है, वो तो किसी इस न्यूज़ का ही कोई अच्छा वाला पॉइंट नहीं है कि हाँ आप कर क्यों रहे हो। तो सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे जो लेन देन होता है, रेगुलर लोकल मार्केट्स में जो लेन देन होता है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़े बड़े नोट, बड़े बड़े कॉइन्स लेके नहीं जाना पड़ेगा मार्केट में। उसकी वजह से हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो चीज़ पहले 12,000 रियाल की आ रही थी, अब वो एक तोमान की कर देंगे, राउंड ऑफ हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा कुछ उधर हो जाएगा, तो तोमान तोमान में काम होगा, तो सिरदर्दी थोड़ी बच जाएगी। उनका सिर्फ यही कहना है। और जो वो कॉइन्स कैरी करते थे, जो बाकी सारी चीज़ें वो कैरी करते थे, हायर इन्फ्लेशन रेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बढ़ता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, 40% तो पिछले साल का ही है सिर्फ इन्फ्लेशन।
तो वो जो कॉइन्स लेके, जो नोट्स, बड़े बड़े नोट्स लेके जाते हैं, तो उसमें सिरदर्दी हमारी बच जाएगी। जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट में ये कहते हैं कि वो जो दुनिया है, दुनिया के सामने रियाल की वैल्यू, जो वहाँ की करेंसी की वैल्यू है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जीरोज, एक्स्ट्रा जीरोज ही हटा देंगे। और ओपोनेंट्स क्या कहते हैं? ओपोनेंट्स कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। देखो, इकोनॉमी की हेल्प होने की बजाय सिर्फ नुकसान ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा, तो उन्होंने करेंसी चेंज कर दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं करेंसी को छापने के, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है A4 साइज शीट आपने प्रिंटर में लगाई और नोट छापने चालू कर दिए। नोट छापना एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट होती है, बहुत ज़्यादा पेशे वाले एक्सपर्टीज चाहिए होती है ताकि फेक करेंसी ना आनी चालू हो जाए। उसके लिए जब भी आपकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी करेंसी छापने की, तो वो एक्सपेंसिव भी होगी। एक्सपेंसिव होगी तो आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी डूब रही है। आप करेंसी छापने के लिए, अपने नोट छापने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे, नए कॉइन्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे। वहाँ पर जब आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं रही, तो आप एक्स्ट्रा जब करेंसी लगाओगे, जो पहले वाली है उसको आप फाड़ दोगे, उसका कोई काम नहीं होता, उसको आप फाड़ दोगे, श्रेड कर दोगे उसको, और उसकी बजाय नई देनी चालू कर दोगे। और उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। पूरी इकोनॉमी में नोट बदलने हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने पैसे, कितने का खर्चा होगा, और ऑलरेडी उनके पास पैसे हैं नहीं। इस वजह से ओपोनेंट्स इसको मना कर रहे हैं कि मत करो, फ़ायदा कुछ नहीं होना, सिर्फ नुकसान होना है। नुकसान ये है कि एक्सपेंस ज़्यादा होगा आपका, और फ़ायदा सिर्फ ये है कि उनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, फेज बच जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए है। बाकी होना इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होना, अच्छा कुछ नहीं होना। अब हम देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इफेक्ट ऑफ करेंसी चेंज इस सिर्फ कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग, मतलब कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, तो उसको मेकअप करते हैं ना, जैसे कॉस्मेटिक मेकअप करते हैं। जो आप किसी को भी मानो, आपने देखा फेस पर रिंकल्स आ गए, रिंकल्स के ऊपर आपने एक्सपेंसिव क्रीम लगाई तो वो रिंकल्स छुप गए, पर वो गए नहीं। तो एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि आप फैंसी करेंसी, नई करेंसी निकालोगे, जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व नहीं होने वाली। सिर्फ कॉस्मेटिक जो आप ऊपर मेकअप लगा रहे हो, उसके सिर्फ एक्सपेंस ही जाएगा। थोड़े टाइम के लिए आप ठीक दिख सकते हो, पर आप होते नहीं हो ठीक। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। अब देखते हैं हम तुमान ही क्यों, आखिर तुमान में ऐसा है क्या। तो देखो, तुमान ओरिजिनली ये नोटों को कोलोकियल लैंग्वेज होती है। कोलोकियल लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज। जैसे हम रुपए में बात करते हैं, वहाँ पे करेंसी को तुमान ही पहले बोला जाता था। पहले तुमान होता था 10,000 दिनार्स। फिर इंटरेस्ट से क्या हुआ, द रियाल इज द ऑफिशियल करेंसी। पर जो आपस में हम बोलते हैं, भैया ये चीज़ देना, भैया वो चीज़ देना, तो जो रुपए में बात करते हैं, पैसों में बात करते हैं। अब देखो, पैसे तो किसी को भी नहीं पता। आप इंडिया से बाहर जाओगे, हम जो कोलोकियली बोलते हैं, हम पैसे बोलते हैं। उसके बाद बाकियों को तो नहीं पता पैसे। अब मान लो मोदी जी कहें कि हम इसके पैसे, इतने पैसे हो गए, तो बाकियों को तो समझ ही नहीं आएगा कितने पैसे हो गए। बाकियों को तो सिर्फ ये पता है कि हमारी करेंसी है रुपीज़। तो ये जो पैसे हैं ना, वो उनके लिए तुमान है। वो रेगुलर लैंग्वेज में रियाल को तुमान ही बोलते थे एवरीडे लाइफ में। और फिर देखो, सेंट्रल बैंक ने प्रपोज करा था रीडिनोमिनेशन का, जो 10,000 उससे गिरा देंगे, जो बहुत पहले का बोला था। अब जो हो रहा है इन 2020 में, ये हो रहा है कि अब उसको अप्रूवल मिल गया है। अभी गार्डियन काउंसिल के पास जाएगा, वो यस करेगा तो उनका काम चालू हो जाएगा नई करेंसी छापने का। फिर अगले 2 साल में वो चेंज करना चालू कर देंगे। तो तुमान के बारे में मैं ये बता रहा था कि तुमान कोई नया टर्म नहीं है उनके लिए जो लोकली वो इसी को इस्तेमाल करते हैं, यही बोलते हैं लोकली, इसीलिए उन्होंने नाम तुमान चालू करा। और वैल्यू उनकी डिसाइड करी कि अगर चीज़ हमारी रेगुलरली 10,000 से ऊपर की आ रही है, 10,000 के आसपास की आ रही है, मीडियन ले लिया, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू गिरा रहे हैं वो। तो अब जो 10,000 वैल्यू एक्चुअली में गिरी नहीं, वैल्यू सेम है,
बस नाम चेंज करा। तो देखो फ्यूचर प्लान्स क्या है ईरान के। ईरान के फ्यूचर प्लान्स हैं सैंक्शन से बचने के लिए, जो नोट का अदल बदल जो भी करेंसी से बचने के लिए वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना चाह रहा है। देखो एक नई कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को जारी करा है। आप मुझे उसका नाम कमेंट्स में नीचे बताओ, फिर हमें पता लगेगा कि आपको नॉलेज कितनी है करंट अफेयर्स के बारे में। तो एक नई कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है अपनी 3 स्टेट्स में एज अ ट्रायल उसने लॉन्च करा है, और वो बहुत जल्द बाहर भी ला सकता है क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो आप मुझे उसका नाम नीचे कमेंट्स में बताओ। तो रिसेंटली ईरान ने अप्रूव करा है 1000 बिटकॉइन माइनिंग लाइसेंस। तो माइनिंग के लाइसेंस लिए हैं बिटकॉइन माइन करने के, उसको यूज कर कर ईरान बिटकॉइन को माइन करेगा और उसके बाद उसके इकोनॉमी में पैसे आएंगे। तो देखो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने रीडिनोमिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इन्फ्लेशन से बचने के लिए। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स का नोट बना था, जिससे आप ब्रेड भी नहीं ले सकते थे। तो आप ये सोचो कि उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर गई थी, 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स। अब मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो उनके पास एक जिम्बाब्वे ने ऐसा नोट बनाया 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर का, और जिससे आप क्या खरीद सकते हो, ब्रेड। शायद ब्रेड भी नहीं खरीद सकते। और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज ने करा है, देखो अर्जेंटीना ने करा है, ब्राज़ील ने करा है, नाइजीरिया ने करा है, और भी बहुत सारी हैं जिन कंट्रीज ने ऐसा सा रीडिनोमिनेशन करा है अपनी करेंसी का। पर वो छोटी कंट्रीज है तो उनके बारे में आपको बताने का ज़्यादा फायदा नहीं है। अर्जेंटीना बड़ी कंट्री है, ब्राज़ील बड़ी कंट्री है, नाइजीरिया का आपने नाम सुना होगा, इसलिए मैंने इनका नाम आपको बताया। So that's it for the video. Thank you. Like, share and subscribe for more.